अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष निकुंज सांधी ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। वजह यह है कि देश से आयात निर्यात प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा भारत की 85% गैस और 50% तेल भी ईरान से आयात किया जाता है। युद्ध के कारण गैस और तेल की सप्लाई बंद हो गई है एवं एलपीजी की दरें बढ़ गई हैं। साथ ही गैस से संचालित इकाइयों में उत्पादन बंद होने की आशंका है। आगामी दिनों में डीजल, पेट्रोल महंगा होने की स्थिति में महंगाई बढ़ेगी। सांघी के अनुसार जितना जल्द युद्ध समाप्त हो उतना ही बेहतर है। उन्होंने बताया कि अलवर, भिवाड़ी, खैरतल, बहरोड़, नीमराणा और शाहजहाँपुर आदि क्षेत्र की अनेक इकाइयों में भी आयात निर्यात बंद हो रहा है। तो जिस तरह से वर्ल्ड में युद्ध की स्थिति है, कई देशों में चल रहा है। अब विशेषकर अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और करीबन 10-12 दिन से युद्ध चल रहा है। इसका अर्थव्यवस्था पर, व्यापार पर, उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर अपन विशेषकर अलवर, खैरतल, बहरोड़, भिवाड़ी की बात करें। पहले तो कोई भी युद्ध व्यापार और उद्योग के लिए हानिकारक ही होता है, और अगर हम इस इजराइल, यूएस और ईरान के युद्ध की बात करें तो इसका विपरीत असर पूरी इकोनॉमी पे पड़ना ही है। विशेषकर इसलिए क्योंकि हमारा जो तेल है और गैस है, और मेरे ख्याल से तेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है, क्योंकि 50% तेल हमारा ईरान से आता है और 85% गैस ईरान से आती है, और वो हॉर्मोज वाली जो कैनाल है उसके थ्रू, चैनल है उसके थ्रू आती है, जिसको ईरान ने टोटली ब्लॉक कर दिया है। तेल के दाम ऑलरेडी क्रूड ऑयल के बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द इसका असर कंज्यूमर्स पे भी पड़ेगा। रसोई गैस सरकार ने ऑलरेडी महंगी कर दी है, 60 रुपये, और इंडस्ट्रियल गैस तो सप्लाई ही रिस्ट्रिक्ट हो गई है। अगर इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो उद्योगों का बंद होना, जो एलपीजी के ऊपर आधारित है, स्वाभाविक है। और जब उद्योग बंद होते हैं तो लोग बाग बेरोजगार हो जाते हैं, कंजम्पशन रिड्यूस होता है, तो बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत का रुपया भी महंगा हो गया है, पहली बार 92 रुपये क्रॉस कर गया है डॉलर के अनुपात में। तो ये सारी ही व्यवस्थाएं भारत के अर्थव्यवस्था के लिए, और स्पेसिफिकली अगर हम अलवर, भिवाड़ी, बहरोड़, इनका बहुत सारा उत्पाद, स्पेसिफिकली जो कंपोनेंट्स हैं, उनका सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसके ऊपर तो विपरीत असर पड़ ही रहा है, क्योंकि शिपिंग लाइंस बंद हो गई हैं, शिपिंग के रेट्स दुगने हो गए हैं, और कई जगह तो शिप्स जाना ही बंद हो गई हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और इस पे विराम लगे, तभी, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव हर तरीके से इकोनॉमी पे, छोड़िए आम आदमी पे भी पड़ने लगेगा जब सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। सर, जो इंश्योरेंस है शिपिंग का, या जो भी माल आप निर्यात कर रहे हैं, वो भी महंगा हो रहा है। देखिए, शिपिंग का इंश्योरेंस तो ऑलरेडी 50% तो रेट बढ़ गई हैं। उसके रेट बढ़ने के बाद भी जो शिपिंग लाइंस हैं वो अपनी शिप्स को चलाना नहीं चाहती हैं। वो कह रहे हैं कि हमको कंपनसेशन की चिंता नहीं है, हमें चिंता है हमारे सेलर्स की जो उन शिप्स के ऊपर होंगे। अभी जैसे ईरान का एक शिप गिराया गया, और हिंद महासागर में ही गिराया गया, उसमें 100 से अधिक लोगों की, सेलर्स की जान गई है। तो शिपिंग लाइंस इंश्योरेंस महंगा होने के बाद भी चलाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इस युद्ध से सब बचना चाहते हैं, जान माल के खतरे की वजह से। तो सर, ये अलवर, खैरतल, बहरोड़, यानी पूरा देश का जो आयात निर्यात प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, खाली आयात निर्यात छोड़िए ना आप, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि तेल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स रिवाइज होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के रिवाइज होते हैं तो इवन जो आम उपभोक्ताओं के का सामान है, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो धान हो, सभी चीज़ें महंगी होती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। जिस तरह सर पाकिस्तान में और बांग्लादेश में गैस और डीजल, पेट्रोल की हालत ख़राब है, आपको लगता है कि अगर समय रहते अगर भारत ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो भारत में भी संकट पैदा हो सकता है? देखिए, भारत में संकट पैदा होना स्वाभाविक है,
और अभी तो ऐसा लग रहा है कि तेल की व्यवस्था हम फिर भी शायद रशिया से कर लेंगे, पर गैस की व्यवस्था कैसे होगी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसका बहुत आसानी से सॉल्यूशन अभी सामने नज़र नहीं आ रहा है। आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ऑलरेडी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैसेस की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो गई है और दाम बढ़ने के बावजूद रिस्ट्रिक्ट हो गई है, और बहुत सारे उद्योग तो जो गैस बेस्ड हैं वो बंद ही हो जाएंगे अगर उनको गैस की सप्लाई विधिवत रूप से नहीं मिली तो। उधर निकुंज सांघी ने सुझाव दिया कि विश्व भर में प्रभावशाली छवि रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस युद्ध के कारण रोजाना निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री मोदी पहल करे तो वार्ता का दौर शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, ट्रंप की बात मानते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इजराइल भी उनके मित्र देश है, उनसे प्रधानमंत्री हैं, इजराइल का उनसे अच्छा संपर्क है। ईरान से भी हमारा अच्छा संपर्क है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को ईरान से, इजराइल से, अमेरिका से बात करके इस युद्ध को रुकवाने के लिए पहल करनी चाहिए और इसका कोई समाधान निकालना चाहिए जिससे युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। देखिए, जिस तरह की रिलेशनशिप है प्रधानमंत्री की तीनों ही देशों से, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा अगर प्रधानमंत्री तीनों देशों से बात करके और बीच बचाव करने का प्रस्ताव रखें। आसान नहीं है, पर कोशिश करना तो कभी भी खराब नहीं होता है। तो प्रयास तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि इजराइल जिस तरह से हमको वहाँ 4 पोर्ट दे रखा है और इजराइल से भी घनिष्ठ संबंध है, अमेरिका से भी, तो जिस तरह से हमारे संबंध हैं तो हम प्रयास तो कर ही सकते हैं और प्रयास कई बार सफल भी हो जाते हैं। हाँ, तो प्रयास तो करने चाहिए। अब क्यों प्रधानमंत्री अभी इस बारे में प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये एक सवाल सभी लोग उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत अच्छी है और अंतर्राष्ट्रीय बहुत कद्दावर नेता हैं वो। तो पहल करके, और खाली भारत के लिए नहीं, मेरे ख्याल से पूरे विश्व के लिए अगर वो पहल करके इस युद्ध में कोई असर डाल सकें तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। सर, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड में अगर भारत के मानचित्र को देखा जाए तो काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी वजनदार देश भारत माना जाता है। तो चीन का राष्ट्रपति हो, रूस का हो, अमेरिका तो सीरियस लेते हैं भारत को और उसकी बात भी मानते हैं। तो इसका कहीं न कहीं अगर विश्व के देश के, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों से बात की जाए तो कुछ हल निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। देखिए, बातचीत से तो हर चीज़ का हल निकल सकता है, पर इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें बातचीत कैसे शुरू होगी, कौन शुरू करेगा, कौन बात मानेगा, ये कहना मुश्किल है। बट क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि बहुत अच्छी है और बहुत कद्दावर नेता है, उनका प्रयास शायद इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सके।